हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। सो आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी इतने दिन गायब होने के लिए, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है मुझे बीच में और मुझे टाइम निकालना मुश्किल वाकई में हो रहा था। बट कोई बात नहीं, हम अब आ गए और आज हम सारे टॉपिक ए टू जी निपटा देंगे। तो सबसे पहले तो ये जो डब्बा का व्लॉग आया लेटेस्ट, हम अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब आपकी रोजी रोटी, इतनी तो नौटंकी तुम कर नहीं सकती होगी। तुम अपना रेस्टोरेंट अगर 15 दिन के लिए बंद कर रही हो, बंद इन द सेंस कि तुमने प्रॉपर्ली बंद भी नहीं किया। इसने बोला कि मेरा स्विगी एंड जोमेटो ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमारा रेस्टोरेंट जो प्रॉपर्ली कस्टमर आते हैं, बैठ के डाइन इन करते हैं, तो वैसे भी वो कितने आ जाते हैं एक दिन में, कम से कम 100 कस्टमर भी तुम्हारे मुश्किल से नहीं आते होंगे। और तुम्हारा रोजी रोटी का जो जरिया है वो व्लॉगिंग है। तो 15 दिन अपनी व्लॉगिंग बंद करके दिखा फ्रेंड्स। भले ही भाभी की कितनी बड़ी सर्जरी क्यों ना हो, भले ही हमारा गुटकू लूला क्यों ना हो जाए, हम लंगड़ी क्यों ना हो जाए, हम अपना व्लॉगिंग नहीं बंद कर सकते फ्रेंड्स। तो जब तू अपनी व्लॉगिंग नहीं बंद कर सकती, जो कि तेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो रेस्टोरेंट अगर 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर नहीं भी चल रहा, तो तुम्हारी सेहत पे कोई इतना बड़ा असर पड़ नहीं रहा। क्योंकि भाभी की सर्जरी के टाइम पे तुमने साफ साफ बता दिया था व्लॉगिंग तुम्हारी रोजी रोटी है। तो जो तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए, गुटकू को यहाँ पे चिपकाने के लिए थोड़ा सा अगर इधर उधर कर लिया हेर फेर, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन हाँ, हम क्लिक बेट जरूर करेंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, हार्ट ब्रेक वाला साइन लगाएंगे, और अंदर क्या कि सिर्फ 15 दिन के लिए फ्रेंड्स वो चूहा आ गया था तो चूहे भगाने के लिए रिनोवेशन कराना। कितनी नौटंकी करके लोगों को उल्लू बनाना है। मतलब किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी इनको लेनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट करके उल्लू बनाना है। डब्बा एंड इसका भाई, ये दोनों का बस एक ही काम है, लोगों को क्लिक बेट करो, उल्लू बनाओ, अंदर कुछ होता नहीं है। और जस्ट दिस, मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, बस मैंने ये देखा कि मुझे पता था कि ये उल्लू ही बना रही होगी अंदर, जो कि साफ साफ दिखाई दिखा। इसने सबसे पहले जो कांड किया कि ये पेटी खाला को लेके गई, वो अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मना रही और इसकी नैनी बन के वहाँ पे घूम रही है इसके पीछे, और इसको अपने ससुराल में टिकना नहीं है। 24 में से 12 घंटे भी इसको अपने ससुराल में नहीं टिकना। एवरीडे इसको पेटी खाला के घर का चक्कर काटना है, बाजारों में जाना है, रात को बाहर कॉफी पीने जाना है। उसके बाद मार्केट में खड़े को क्या बोलती है, शर्म आती है व्लॉगिंग करते टाइम, हमको ऐसे मार्केट में शर्म आती है। और रात को 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बाहर जाके कॉफी पीने में शर्म नहीं आती। जो काम लड़के भी बहुत सोच समझ के करते होंगे कि भैया माँ बाप को पता चल गया तो डांटेंगे, वो काम तुम बहू होके मौदाही करती रहती हो, सड़कों पे घूमती रहती हो रात को कॉफी और चाय पीने के लिए, और फिर तुम्हें व्लॉगिंग करते हुए शर्म आ रही है। ऐसा कोई सीन है जो इसने आज तक दिखाया ना हो? अपने बेडरूम से लेके, अपने वॉशरूम से लेके, अपने डाइनिंग एरिया से लेके, अपने घर मेहमान एंट्री करते तो कैमरा पहले ऑन हो जाता है या फिर उनको दोबारा एंट्री कराई जाती है। व्लॉगिंग इसकी हर जगह ऑन है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो सड़क के बीचों बीच हो, चाहे वो ट्रेन का कंपार्टमेंट हो, भले ही 10 जगह वहां पे लेटे हो, हर किसी की प्राइवेसी इसको ब्रीच करनी है। लेकिन इसको व्लॉगिंग बनाने का इतना चस्का है कि ये कोई कंटेंट मिस नहीं करती। और वो लड़की कह रही है मुझे शर्म आती है व्लॉग बनाने में। तुम्हें कुछ भी करने में शर्म नहीं आती क्योंकि तुम बेशरम हो। एंड एग्जैक्टली यही रीजन है, ये इतनी बड़ी बेशरम है, इसीलिए ये अपनी शर्म का बार बार प्रूफ देती रहती। पापा के सामने कैमरा ऑन करने में शर्म आती है, भाई के सामने कैमरा ऑन करने में शर्म आती है, वहां पे सब लोग बैठे थे शर्म आ रही थी। इसको कुछ कांड करने में, कुछ भी करने में जिंदगी में शर्म नहीं आई। इसने सारे वही काम करे हैं जो बेशर्मों के होते हैं। तो कोई भी काम तुमने शर्मिंदगी वाला या शर्माने वाला या है ना हेजिटेट करने वाला तो किया ही नहीं है। सारे काम तो तुमने खुले में खुल्ला खुल्ला किए हैं। तो तुम्हारा ये सफाई देने का जो अभियान है ना, वो बंद करो। बात तो वही है, कर्म कांड सारे करने हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी लेनी ही नहीं है। इसने जवाब दिया है कि पेटी खाला यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि हमारे घर में फ्रेंड्स, जो माँ है ना बेटा, वो उसका कोई रिलेशन का कोई ऐसा नहीं है कि ये इसकी माँ है तो यही इसके बच्चे। हमारे घर में सब एक दूसरे की माँ है, सब एक दूसरे के बच्चे, तो एक दूसरे के पति भी सब बन जाओ। ये क्या कोई लॉजिक है? आप एक बात बताओ, मतलब जब मैं कॉलेज में भी थी तो हमारे कुछ सीनियर्स जब अपना नहीं जा पाते थे दिवाली सेलिब्रेट करने या होली सेलिब्रेट करने, तो उनको अफसोस होता था कि वो अपने घर में नहीं जा पाए। उनको इस बात की खुशी नहीं होती थी कि यही हमारी फैमिली है, यही हमारे दोस्त हैं, इनके साथ मस्ती करेंगे। तो माँ बाप बच्चों के साथ ईद नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो कौन करेगा? भाई रिश्तेदार अलग बात होती है। और इसने जो बोला ना कि हमारी सारी माएँ हैं, तो इसने ये बात तो लहर के लिए भी बोली थी कि लहर की 3-3 माएँ हैं, लेकिन जब डब्बा की शादी होनी थी तो लहर के कपड़े तो इन तीनों माओं ने बनाए नहीं थे। लहर के कपड़े तो लहर की सौतेली माँ ने ही बनाए थे या उसके पापा ने बनाए थे। तब तुम्हारी तीनों माएँ कहाँ पहुंच जाती हैं? मतलब सिर्फ कहना, जो गलती कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन वो नहीं ये लोग कर सकते। क्योंकि अगर गलती एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये इतने जो शरीफ बन के, एक्टिंग करके, ढोंग करके, फरतूस पने में, फरतूस एक मौदहा का वर्ड है, वहां पे इन लोगों के लिए ये फेमस है, तो इस तरीके से व्लॉग नहीं बना पाएंगे ना ये।
जो गलती ये कर रहे हैं वो ऑडियंस को साफ साफ दिख रही है, लेकिन उसका भी ये लोग एक्सप्लेनेशन ऐसा दे रहे हैं कि ऑडियंस बिल्कुल ही बेवकूफ है जो सामने तुम्हें देख रही है कि बेटी खाला यहाँ इसलिए नहीं आई है, उसको तुम पैसे पे रखे हुए, वो तुम्हारे बच्चे की देख रेख करती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ जगह जगह लटक के घूमती है, वरना तुम कैसे संभालोगी? तुम्हें तो अपना बच्चा भी नहीं संभाला जा सकता। इस लड़की को 2 दिन भी ये अपना बच्चा नहीं संभाल सकती। और इसकी और गुटकू की आप शक्ल देख लो स्क्रीन पे, एकदम जूम इन जूम आउट करके आप देखो। इन दोनों से आप क्या सीख सकते हो, मुझे ये बताओ। इन्फ्लुएंसर है, क्या सीख सकते हो आप? इनके चेहरों को, इनकी शक्लों को 1 घंटे भी घूर घूर के देखोगे ना, तब भी आपके माइंड में एक भी ख्याल ऐसा नहीं आएगा तो आप कह सको कि आप इससे सीख सकते हो। तो इन लोगों के पास कुछ भी सिखाने के लिए नहीं है। इसके पास है बेरोजगारी सिखाने के लिए, और इसके पास है आलसी और मतलबीपना और ढोंगीपना सिखाने के लिए। तो ये दोनों इस चीज में तो परफेक्टली फिट बैठते हैं। बट ये जो चोला ओढ़ के शराफत बन के, फ्रेंड्स यहाँ पे सबके बीच बड़ी मोहब्बत है, सबके बीच बड़ी मोहब्बत है। तो जब इसका मिसकैरेज हुआ था तो इसकी अम्मा मेहंदी लगा करके ईद क्यों एंजॉय कर रही थी? सबके बीच बड़ी मोहब्बत है तो तुम्हारी भाभी जब हॉस्पिटल में थी तो तुम्हारे घर में ईद कैसे सेलिब्रेट हो रही थी? तुम लोगों के बीच मोहब्बत है ही नहीं। अगर वही इंसिडेंट, मतलब अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर वही इंसिडेंट तुम्हारे भाई के साथ हो गया होता तो क्या तुम माँ बेटी मेहंदी लगा करके ईद मना रही होती, सेलिब्रेट कर रही होती? तुम्हारे भाई का बीपी बढ़ा आ जाता है ब्लड रिपोर्ट में, तो वो 21 दिन के लिए बिल्कुल हाइबरनेट करने चला जाता है, बिल्कुल सुनसान बैठ जाता है, उसको पता नहीं रहता क्या व्लॉगिंग क्या नहीं, इतना उसको अपने बारे में झटका लगता है। वहीं उसकी बीवी की कितनी भी बड़ी बीमारी पे वो इलाज क्यों ना करा रही हो, सर्जरी क्यों ना करा रही हो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब चीपिका और जनाब, दोनों मिली भगत से उस चीज़ का व्लॉग बनाते हैं। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि ये जो मैडम का ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो उसमें मैडम जनाब को ऐसे इशारा कर रही हैं कि यहाँ से बिल्कुल फ्रंट में आके शूट करो। एक टाइम पे यही मैडम बताती थी कि जनाब मैडम का ब्लड निकलते हुए देख नहीं पाते, उनको प्रॉब्लम है ब्लड देखने से, स्पेशली उनका जो अपने जान पहचान के लोग उनका ब्लड निकल के देखने से। और वही आदमी आज ब्लड टेस्ट का पूरा रिकॉर्ड करके व्लॉग बना रहा है कि चिप्पी का ब्लड टेस्ट होना है, और फिर वही क्लिकबेट कि आज उसका मन उदास है। मतलब ब्लड टेस्ट होना है, मन उदास है, इसको कंबाइन करके लोग सोचते अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, क्योंकि इतने दिन से तो बीमारी के नाम पे दे दे बाबा, बीमारी के नाम पे यही चल रहा है, इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है। ये बंदा लिटरली जब जब इसकी बीमारी पे कोई टॉपिक आता है, इस या तो इनको रमज़ान का कंटेंट मिल जाए, ईद का कंटेंट मिल जाए, किसी का बर्थडे मिल जाए, एनिवर्सरी मिल जाए, कुछ भी सेलिब्रेशन का टॉपिक इनको मिल जाए, तो ये चुपचाप से बैठे रहते हैं, कंटेंट बनाते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी जो इनका जो पासा फेंकते हैं वो है चिप्पी की बीमारी। आज चिप्पी उदास है, आज चिप्पी का ब्रेकडाउन हो गया, आज चिप्पी ने पहली बार सर्जरी के बाद कुछ किया। ये दोनों मियाँ बीवी तो बच्चे के ऊपर और बीमारी के ऊपर खेल रहे हैं, अदरवाइज कोई सेलिब्रेशन आ जाएगा तो उसके ऊपर कि सारा कंटेंट जनाब का ही है। जनाब ने इतना प्रीमियम कंटेंट मिस किया हुआ है कि मेरी बहन ने एक और फ्लैट लिया, अब वो भी 5 BHK बनाएगी, इसमें क्यों जनाब चुपचाप से बैठे हुए हैं? जनाब के तो घर में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो पहले से झपट्टा मार के ले ना ले। अगर रमजान का कंटेंट बनना है तो पूरा मोस्टली उसी के घर पे बनेगा, एक आध वो डब्बा के घर पे बनेगा तो बनेगा। तो ये बंदे ने अपनी बहन का जो 5 BHK अब वो बनाएगी, उसका कंटेंट अब तक कैसे मिस किया हुआ है? बनाओ ना उसके ऊपर। आज हम आए हैं डब्बा के फ्लैट पे पहली बार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज डब्बा जहाँ भी है वो सब हमारी वजह से है, करो नौटंकी करो। इनको तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डब्बा एंड गुटकू, ये जो ढोंगी है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो डब्बा है, जब लाइट चली गई तो ये भाग गई अपनी पेटी खाला के यहाँ, फिर एक दिन आके लेक्चर दे रही है, हम सबको सिखाना चाहते हैं, हर चीज सिखाना चाहते हैं। पहले तू खुद तो सीख ले, तूने कभी कुछ वो चीज एक्सपीरियंस करी जो तू अपने 1 साल के, जो बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ शायद, उसको सिखाना चाह रही है, उसको एक्सपीरियंस कराना चाह रही है। वो छोटा सा बच्चा क्या एक्सपीरियंस करेगा, उसको कुछ समझ भी आएगा? इस उम्र में किसी चीज की आदत आप बच्चे को डाल सकते हो? मतलब अननेसेसरली फालतू में लेक्चर देने की आदत है, क्योंकि मैं ढोंगी इतनी बड़ी हूँ तो मुझे लेक्चर दे करके ही अपना व्लॉग निकालना है, क्योंकि मेरी हरकतें तो अच्छी है नहीं, तो मुझे बस बातें ही अच्छी करनी है। आजकल का ज़माना ऐसा है, जो जितना बड़ा फ्रॉडी और जितना बड़ा कांडी है, वो उतना ज़्यादा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके लोगों को उल्लू बना रहा है, जो कि इन लोगों ने यूट्यूब में 5-6 साल पहले ही शुरू कर दिया था। खानदान तो इनका इसी चीज़ के लिए बदनाम है, लेकिन अब यूट्यूब पे ये वही काम कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पे भी अपनी हरकतें और अपनी बातों बिल्कुल अपोजिट करते करते ये यहाँ पे भी एक्सपोज हो चुके हैं। जिनके पास दिमाग है वो समझ सकते हैं, अब जो बेचारे मासूम है वो ज़्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, वो आज का ब्लॉग देखते हैं भूल जाते हैं, पिछला उन्हें याद नहीं रहता, तो उनको सब अच्छा ही लग रहा होता है। वहाँ पे वो गुड कुकिंग भी लेक्चर देने लगता है, हम अपने बच्चे को देसी बनाएंगे। तेरे से उम्मीद क्या है? तू अपने बच्चे को पढ़ा लिखा जेंटलमैन बना सकता है, जिसको बात करने की तमीज नहीं है? हाँ 10 लेगा 20 लेगा, कितनी कितनी चाहिए बताओ, भी तो कितनी चाहिए?
तमीज़ नहीं है, इस बंदे को किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, बिल्कुल ही जाहिल गँवार। और ये बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को देसी बनाऊँगा। तुझे बोलने की और बताने की ज़रूरत है नहीं, तेरा बच्चा जिस तरीके से तुझे बात करते हुए देखेगा, जिस तरीके से तेरी माँ का अपनी माँ का आलसपन देखेगा, तो बच्चा माँ-बाप को देख कर के उसी हिसाब का ही बनेगा, ठीक है? तू अपने बच्चे को एक पढ़ा-लिखा जेंटलमैन बना दे, जो अच्छे से तमीज़ से बात करता हो, जिसके लहज़े में दिखता हो कि वो पढ़ा-लिखा है, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट डू दिस, इट्स अ चैलेंज फॉर यू गाइस। तुम उसको टाइम पे स्कूल के लिए तैयार करके उसकी अटेंडेंस ही कंप्लीट करवा दो, वो ही बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से तुम लोगों का रूटीन है, जिस हिसाब से तुम लोग लो एफर्ट लाइफ में जी रहे हो, तुम क्या अपने बच्चे पे मेहनत करोगे? तुम्हें हर चीज़ में आसानी चाहिए, तो बच्चे पालने में तो मेहनत लगती है, वो तो तुम दोनों मिल के भी नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें पेटी खाला चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, तुम्हारी माँ चाहिए, थोड़ी बहुत, सितारा बेगम किसी का कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत सँभाल लेती हैं। तो उसके लिए तुम्हें 4 लोग चाहिए। जब आप 10 लोगों पे डिपेंडेंट होते हो और खुद मॉनिटरिंग नहीं करते हो अपने बच्चे की, तो वो बच्चा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उसकी गारंटी तो तुम ले ही नहीं सकते। और देसी बनाऊँगा देसी, तू अपने आप को देख, गुटकू, तू देसी बनाएगा नहीं, तू खुद देसी है, तो तेरा बच्चा तुझे देख के देसी ही निकलेगा। भाई तू न्यूयॉर्क क्यों ना चले जाए, वहाँ पे भी क्या ये इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, हमें तो देसी लाइफ ही पसंद है, लेकिन रहूँगा मैं यहीं। मतलब मुंबई की इसको इतनी हवा लगी हुई है, अगर इसको कोई बोले ना कि तू मौदाहा में रह, तो मौदाहा में ये रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये तो वहाँ से निकला ही ये बोल के था कि मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और यहाँ अपने बच्चे को बोल रहा है देसी बनाऊँगा देसी। भाई गुटकू, तू पहले अपनी शक्ल देख, तू खुद इतना बड़ा देसी, तू किसी को क्या देसी बनाएगा? तुझे कोई देख के ही देसी फीलिंग में आ जाए। और देसी में मैं ह्यूमिलेट करने के पर्पज़ से देसी नहीं बोल रही, देसी मतलब जाहिल, इसके जैसा। देसी इंसान वो होता है जिसको गाँव में जाकर के हर चीज़ एन्जॉय करता है, खेत में जाता है और वहाँ जाके ये नहीं, वो ये गाँव में ये क्या लगा हुआ है? ये घास है, ये भाजी है। ये खुद मुंबई से जब मौदाहा जाती है, जो खुले में हगते थे, मतलब लिटरली, मैं सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट इनका यही था सीन। ये करती थी, फिर कोई और मिट्टी डालता था, कोई और पानी डालता था। तुम लोगों का बचपना, तुम लोगों की करंट लाइफ भी तुम लोग देखो कैसी है। तुमने मुंबई में 2 फ्लैट क्या ले लिए, तुम सोचो देसी नहीं बनाऊंगा उसको, 2 फ्लैट लेने के बाद तुम क्या महारानी एलिजाबेथ बन गई? मतलब तुम लोग अभी भी देसी हो, तुम कहीं भी चले जाओगे तो तुम ऐसे ही जाहिली साउंड करोगे और दिखोगे। तुम्हारा बच्चे को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या बनाओगे, लोगों को पहले से पता है कि तुम लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी होगी। 2-3 साल तो ब्लॉगिंग के समझ लो है ही ना, तो तुम देखना डिफरेंस अपने बच्चे में और रूहान में, तुम्हें क्लियर डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि उसकी नानी उसको रेस कर रही है, नानी उसकी थोड़ी पढ़ी लिखी है। और तुम अपने बच्चे को देखना, देसी नहीं बनाऊंगा, नहीं बच्चा देसी ही है, टेंशन मत लो, देसी ही है बच्चा, बनाने की जरूरत नहीं है, पैदा तुमने किया है तो वही हरकत है, समझ लो। आपने देखा होगा कि जब भी त्योहार होते हैं और बड़े लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो बड़ों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और बच्चों को कम पैसे दिए जाते हैं। उससे पता चलता है आप रिस्पेक्ट कितनी कर रहे हो और किसकी कितनी वैल्यू है, ये क्लियरली पता चलता है। क्योंकि बच्चों का जो सामान है वो कम पैसे में आएगा, जिसमें उनको खुशी मिलेगी, इंजॉय करेंगे। बड़ों का सामान है वो ज्यादा पैसों में आएगा। तो ये जो इनके लुच्चा मामू हैं, ये जब अपनी बहन के घर गए, पेटी खाला क्या, तो उन्होंने बोला कि मुझे ईदी चाहिए, पेटी खाला ने। तो इन्होंने पेटी खाला को 100 रुपए ईदी दी, और वहीं पे इन्होंने हैदर को, जो कि डब्बा का बच्चा है, उसको 1000 रुपए ईदी दी। तो आप इससे देख लो कि इंसान का इंटेंशन क्या है। मतलब यहाँ पे तुम ईदी दे रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसका तुम्हें आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इससे पता चलता है कि दुनिया में पैसे की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपको पैसे से ही, क्योंकि पेटी खाला से तो कुछ मिलना नहीं है इन रिटर्न, पेटी खाला ने इनके बच्चों को ईदी दे दी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो पेटी खाला को सिर्फ 100 रुपए दिए और यहाँ पे डब्बा के बच्चे को 1000 रुपए दिए। डब्बा को ये दिखाना है कि मेरे बच्चे को हर किसी से ईदी मिल रही है, मेरे बच्चे को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो इसने उस सीन को कट भी नहीं किया। और तुम अपने व्लॉग से क्या दिखाना चाहती हो दुनिया को, कि जिस इंसान की जितनी वैल्यू होगी पैसे के दम पे, उसको उसी हिसाब से ईदी दी जाएगी। ऐसा होता है। आप लोग क्या, नवरात्रे होते हैं, अभी अष्टमी और नवमी गई, राइट, तो उसमें जब आप बच्चों को बुलाते हैं तो उनको क्या अलग अलग पैसे देते हैं कि ये इस पड़ोस के घर से आया तो मैं इसको ज्यादा पैसे दूंगा, और वो दूसरे पड़ोस के, क्योंकि मैं तो जाती थी अष्टमी में, तो मुझे तो हमेशा, मैंने देखा है मेरी फ्रेंड्स के साथ में, जितने पैसे उनको मिलते थे, जैसे गिफ्ट्स उनको मिलते थे, एक नजर से ही सब देते थे। तो वहीं उसी हिसाब से ईदी में भी जब बच्चों को ईदी दी जाती है तो वो एक जैसे दी जाती है, जिससे बच्चों के अंदर एक अलग भेदभाव ना मतलब पैदा हो। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को ज्यादा ईदी दोगे, किसी को कम दोगे, तो जिसको ज्यादा दिए वो अपने आप को सुपीरियर फील करेगा, और जिसको कम दिए वो इंफीरियर फील करेगा। और यहीं से शुरुआत हो जाती है, जो बच्चों के जहन में बैठ जाता है कि हमारे साथ बचपन से कितना भेदभाव किया गया है, हमारे मम्मी पापा कमाते नहीं थे तो हमारी कोई इज्जत नहीं थी, हमें कम पैसे दिए जाते थे, ईदी कम मिलती थी, और दूसरे के माँ बाप कमाते थे तो उनको ज्यादा। इस चीज का ख्याल बड़ों को बहुत ज्यादा रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनके पूरे घर में जितने भी हैं, सब एक से बढ़ के एक मतलबी, एक इंसान भी इस चीज का ख्याल नहीं रखेगा। वहां पे जो नानी है इनकी, डब्बा की, वो क्या बोल रही है,
डब्बा को ईदी दे रही हैं, फिर से हैदर को ईदी दे रही हैं, लेकिन पेटी खाला को इतना कुछ नहीं दे रही, वही 50-50 रुपए सबको पकड़ा दे रही हैं, क्योंकि उनको भी इसी से मतलब है। और वो जाते टाइम गिड़गिड़ा भी रही हैं कि मुझे लेके जाना, तो इसने उस बात को कैसे इग्नोर किया, हाँ हाँ अम्मा हाँ, ऐसे करके निकल गई है। भाई जब तुम्हारी नानी तुमसे गिड़गिड़ा के बोल रही है कि मुझे लेके जाना, तो तुम्हें उसका अच्छे से जवाब देना चाहिए, है ना। अब आप इससे देखो, ये कैमरे में शूट हुआ है, ये लिटरली आप लोगों को व्लॉग में दिखेगा, जहां उसकी नानी लिटरली बेग कर रही है कि मुझे मुंबई लेके जाना, और यहाँ पे इसने बोला हाँ हाँ ऐसे करके निकल गई। तो ये कुछ दिन अपने आप के वो जो कॉल आउट लोग करेंगे कि नानी कहाँ है, अम्मा कहाँ है, इस वजह से ये कुछ दिन के लिए ले आएगी, लेकिन इसके लिए भी उनको यहाँ लाना रखना बहुत ज़्यादा इसको इरिटेशन होती है, इसको नहीं अच्छा लगता, इसीलिए वो टाइम टू टाइम इनको वहाँ फेंक देती है मौदाहा में, जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी ये वहीं पे उनको बेचारी को छोड़ देती है। और जब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है आने के लिए, तो क्यों बार बार उनको छोड़ देती है। फिर यहाँ पे बड़ों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्ग के दूसरे के बुजुर्ग सबको अच्छे लगते हैं, पहले अपने बुजुर्गों का ख्याल कर लो, ठीक है, जो तुमसे भीख मांग रहे हैं कि मुझे अपने साथ रख लो। जनाब और मैडम ने तो पब्लिकली डिसोन कर ही दिया है कि हमारे पास कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ नहीं आना, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्ञान देती है, ये हर किसी के घर में घुस घुस के ज्ञान देती है कि इनके साथ बैठे बहुत अच्छा लगा, बड़ों की दुआएं मिली, बड़ों का ये मिला वो इसको। और जब अपने बड़े गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको कैमरे में गिड़गिड़ाते हुए दिखाना, उनकी मजबूरी, उनकी लाचारी दिखाना, उसका कंटेंट बना के दिखाना। देखो मेरी नानी लाचार होकर मुझसे पूछ रही है कि मैं उसको लेकर के चलूं, इसने अपनी नानी की लाचारगी तो दिखाई है लिटरली। समझ सकते हो ये कितनी अपने आप को महारानी समझती है। इसको दूसरे की मजबूरी का व्लॉग बनाना, दूसरे की मजबूरी का कंटेंट बनाना और उससे पैसा कमाना, तो ये किस तरीके के लोग होते हैं। इससे भी ज्यादा मतलबी लोग आपको दुनिया में मिल सकते हैं। तो ये जब अपने साथ किसी को लेके जाएगी, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी हेल्प के लिए लेके जाएगी। अब यहाँ पे पेटी खाला नहीं थी तो अपनी माँ को लेकर के गई है, तो बोलती अम्मी को ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करा सकूं, उनको दिखा सकूं, बहुत खुशी मिलती है, हम जो भी है बड़ों की वजह से। उनको अपने मतलब के लिए लेके गई है, क्योंकि पहले जब तू कहीं मीटअप के लिए जाती थी, घूमने जाती थी, या तुम दुबई गए या तुम कश्मीर गए, तब तो तुम अपनी फैमिली को नहीं लेके गए, तब तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं कराना था अपनी फैमिली को, हाँ डब्बा। अब जब तुम्हें यहाँ पे अपने बच्चे को संभालना है, अपने बच्चे की देखरेख करनी है, तो तुम यहाँ पे लेके जाती हो, तो अपने साथ किसी ना किसी को ये हेल्प के तौर पे लेके जाती है, लेकिन लोगों से नाटक करती है, फ्रेंड्स हम इनको एक्सपीरियंस करा सके, इनको ये करा सके। आप इसी बात से इसकी चालाकी पकड़ो। एक इंसान नॉर्मली अपने व्लॉग में दिखा सकता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हर चीज को जस्टिफाई करके, हर चीज का जो एक्सप्लेनेशन देती है, वो एक्सप्लेनेशन देती है जो ये एक्चुअल में है नहीं, जिसका इसको ढोंग करना है। मतलब ये चालाक है, ये दूसरे को यूज कर रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के एग्जाम्स हैं। मेरा मीटअप है तो मैं तो लेकर के इनको पकड़ के जाऊंगी, क्योंकि मैं इनको पाल रही हूँ, मैं इनको खाना पीना छत दे रही हूँ, तो मैं इनको इस्तेमाल करूंगी। बाकी मुझे इनके करियर से, लाइफ, फ्यूचर किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन व्लॉग में क्या बोलती है, फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि इनको एक्सपीरियंस करा दिए, नई नई चीजें दिखती तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और वहां पे जाके पूरी मजदूरी उनसे करवाएगी। सबसे मेन चीज तो व्लॉगिंग। व्लॉग्स तभी चलते हैं जब आपके पास नए नए मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। एक इंसान प्रॉपर्ली व्लॉगिंग करके कब तक आपको एंगेज कर पाएगा, कब तक वो इंटरेस्ट बना पाएगा, कब तक आप उसको एक इंसान की व्लॉगिंग देखते रहोगे कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ घूम रहा है, जब तक कि उसका प्रॉपर एक टूरिज्म या फूड व्लॉगर इस तरीके का ना हो। फैमिली व्लॉगिंग में तो आपको लोग चाहिए ही चाहिए। तो अपने काम के लिए अपने कैरेक्टर्स को साथ में लेके घूमती है और नाम करती है कि उनके लिए कुछ कर रही है, उनको घुमा रही है, उनको एक्सपीरियंस करा रही है, अपनी कमाई के जरिए को दूसरे पे डालती है। लोगों को साफ दिख रहा है कि इसकी कमाई का जरिया है ये सब, लेकिन उनको उतना भी ना दे करके थोड़ा सा बस दिखा देगी, उल्टी सीधी शॉप में ले जाएगी, एक दो सूट दिला देगी, जाते टाइम पहनने के लिए सूट बना देगी, और पूरा कंटेंट उनके ऊपर रख के बना के अपना सिक्योर, और उनकी लाइफ बर्बाद। अपने व्लॉग्स छापती रहेगी, उनकी पढ़ाई बर्बाद, उनकी लाइफ बर्बाद, उनका फैमिली कनेक्शन खराब। कि लोग तो कहीं से भी किसी भी चीज में प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे, उल्टा उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी लाइफ खराब हो रही है। लोग बोलते पिज्जा चैनल बना लेगी, पिज्जा ब्लॉगिंग करेगी, पिज्जा ये करेगी, पिज्जा को भी लोग सपोर्ट करेंगे। भाई क्यों सपोर्ट करोगे, वो भी चालू 2.0 ही बनेगी, उसने चालू से जो सीखा है वही तो वो करेगी, वो भी ढोंगीपना करेगी। उसको सपोर्ट करो, क्या सपोर्ट करो भाई। ये इनके पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठी तो फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी तो कर रहे हैं। तो इनके घर के 2 चैनल बने, 3 चैनल बने, 4 चैनल बने, 5 चैनल बने, उससे क्या लेना देना। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता लोग क्यों बोलते रहते हैं कि पिज्जा को सपोर्ट करो। पिज्जा ने ऐसा किया क्या है, क्या टैलेंट है उसके अंदर जो उसको सपोर्ट किया जाए। मतलब एक चालू का चैनल चल रहा है तो दूसरी चालू का भी चैनल चला दिया जाए, ये तो नॉनसेंस है। तो ये चालू जब भी कहीं जाती है, जब कोई मोहब्बत से बुलाता है तो फ्रेंड्स जाना चाहिए, इतनी मोहब्बत से बुलाया, इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अभी मौदाहा में किसी ने इसको रोज़ा अफ्तार में बुलाया था, लेकिन इसको बोल दिया था तुम शूट मत करना हमारे घर पे। ये बंदी उसके यहाँ रोज़ा अफ्तार अटेंड करने गई ही नहीं,
तो इससे पता चल रहा है कि इस बंदी के लिए हर एक इंसान, हर एक फैमिली, चाहे वो फनी के दोस्तों से लेके हो, उसके रिश्तेदारों से लेकर के हो, कोई भी, चाहे इसके अपने सगे रिश्ते क्यों ना हो, हर एक इंसान इसके लिए व्लॉगिंग का कैरेक्टर है, कंटेंट है। कोई कितने भी प्यार से बुलाए, कितने भी इज्जत से बुलाए, कितना भी अच्छे खुलूस से क्यों ना बुलाए, इसको कोई उससे मतलब नहीं है। जब तक तुम मेरे को शूट नहीं करने दोगे, मेरे व्लॉगिंग के कंटेंट नहीं बनोगे, तब तक मैं तुम्हारे यहाँ आके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं तो कहीं और चली जाऊंगी, मार्केट में जाके चूड़ी लेने चली जाऊंगी, कंटेंट बना लूंगी। मुझे तो कंटेंट बनाने से मतलब है। तो ये बंदी ऊपरी तौर पे बोलती है प्यार से कोई बुलाए तो जाना चाहिए, हर एक चीज को इसको कंटेंट बनाना है। तो ये प्यार नहीं है तुम्हारा, इसमें पर्पस है कि मुझे व्लॉग बनाने को मिल रहा है। और मौदाह में तो हर कोई जानता ही है कि ये दिन भर कैमरा लेके घूमती है, सबके घर घर जाके व्लॉग बनाती है, कभी इसके घर कभी उसके घर, इसका काम ही है व्लॉग बनाना। तो ये प्यार मत बोलो, प्यार तुम्हें किसी से भी नहीं है, ना तुम्हें किसी का प्यार चाहिए। तुम्हें हर किसी से समान चाहिए, चाहे वो एक बैगन ही क्यों ना तोड़ के दे दे, टमाटर ही क्यों ना तोड़ के दे दे, धनिया ही क्यों ना दे दे, अचार ही क्यों ना डला हुआ दे दे, तुम्हें हर किसी से समान चाहिए। जब इनको कोई सामान देता है बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, जब इनको कोई सामान नहीं देगा, अपने घर पे शूट नहीं करने देगा, तो इनको वो प्यार चाहिए भी नहीं। एक्चुअल में प्यार मिल रहा है तो सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसके साथ मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, कंटेंट का बेनिफिट होना चाहिए, कोई सामान मिलना चाहिए, वो वाला प्यार चालू अप्पी को पसंद है। लेकिन जब ऑडियंस को प्यार देना होगा, हम आपके लिए दुआएं करें फ्रेंड्स, हमने बहुत दुआ की, बहुत दुआ की, बहुत दुआ की। ये बंदी नमाज तो पढ़ती नहीं है टाइम से, ये लोग नमाजी तो है नहीं, प्रॉपर पंचवक्ता नमाजी भी नहीं है। ये पंचवक्ता क्या, 4 वक्त की भी नमाज नहीं, 3 वक्त की भी नहीं पढ़ते होंगे। जब भी पढ़ते हैं तो कैमरा ऑन करके आपको बताते हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये आपको लगता है सुबह सुबह उठ के ये या फिर रात की ईशा की नमाज पढ़ेंगे, ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब जब नमाज पढ़ने जाते हैं तब तब कैमरा रिकॉर्ड। मतलब सोचो, इतनी ज्यादा इनके अंदर ऑब्सेशन है ये दिखाने का कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, कि वो कुकिंग कर रही है, फिर उसके बाद वो नमाज पढ़ने चलेगी तो गुटकू कैमरा लेकर के आ गया कि यहाँ डब्बा ने आधी कुकिंग कर ली और अब वो पढ़ रही है नमाज। क्या जरूरत है बताने की, एक एक नमाज को व्लॉग में बताने की क्या जरूरत है? इससे बस अपना रिलीजियस साइड साबित करना है। बाकी जब कहीं जाना है, मीटअप पे जाना है, इधर उधर जाना है, तो नेल्स भी बढ़ा लो, नेल पेंट भी लगा लो, सब कुछ कर लो। लेकिन ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए, फ्रेंड्स हमने नमाज में आपके लिए बहुत सारी दुआएं की, बहुत सारी दुआएं की। और मुझे इसकी एक बात बहुत ज्यादा खराब लगी थी कि जब इसके बच्चे को हर कोई ईदी दे रहा था, लहर भी ईदी दे रही थी, कृष्णा भी ईदी दे रहा था, क्योंकि सबको पता है कि देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो ये दिल में रख के बैठ जाएगी। इसने बकायदा पेटी खाला को बोला कि पेटी खाला आपने हैदर को ईदी नहीं दी इस बार, हाँ पेटी नहीं दी। मतलब सबसे मांग मांग के अपने बच्चे के लिए ईदी ले रही हो तुम। हाँ, नहीं नहीं हम लाएंगे, अभी ईदी लाएंगे, अपने बच्चों के लिए लाए ना लाए, लेकिन हैदर के लिए तो लेके आए, देखो पूरा हैम्पर बना के लाए। जो पैसे तुमने दिए थे उससे बच गए थे तो उसी से हैम्पर बना लिया, बाकी तुमने जो दिए आगे भी दे देना तो आगे वाला हैम्पर भी बना देंगे। चलो जितने चाहो उतने हैम्पर बनवा लो, क्या जा रहा है। तो की खाला का तो वही हिसाब है, ये पैसे देती है वो हैम्पर बना के दे देती है, मतलब कंटेंट के पैसे डब्बा देती है और कंटेंट वो देती है, यही चल रहा है उनका। उस टाइम पे इसने ये बोला कि फ्रेंड्स अगले ईद तक मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ, आप सबके भी बच्चा है। ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो तुम बार 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 हाईलाइट करती रहती हो कि मेरा बच्चा पैदा हो गया है, अब मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ, सबका बच्चा पैदा हो। दुआ कर रही हो दिल से करो, एक आध बार बोल दो चलो, कभी कभार तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है, तुम अपनी जर्नी शेयर कर रही थी कि कैसे तुम प्रेग्नेंट हुई, एक आध बार बोल दिया ठीक है। ये बार बार जब आप बोलते हो ना, ये बहुत गलत है। जिनके बच्चे नहीं भी है उनसे आप बार बार जब इस चीज के बारे में कोई भी टॉपिक निकालो, इस चीज के बारे में जब भी आप बोलो, भले ही आप बोलो कि मैं दुआ कर रही हूँ, तब भी उनकी आंखों में वो मायूसी आ जाती है, उनको याद आ जाता है अपना पेन। ठीक है, इस तरीके की हरकतें इसको नहीं करनी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो इंसान नॉर्मली मूड में देख रहा है, लेकिन इस बात से ट्रिगर करना, उनको याद दिलाना, एहसास दिलाना कि अभी आपका बच्चा नहीं है, मैं दुआ कर रही हूँ। है कौन जो इसी की दुआ लगेगी? मतलब हर वक्त जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तब मैं समझ सकती हूँ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ, क्योंकि वाकई में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। लेकिन अब तुम हर वक्त ये नौटंकी मत करो, अल्लाह ताला सबको बच्चे दे, सबको अल्लाह से नवाजे। लेकिन जब कोई इंसान अपनी मजबूरी में तुमसे बोलेगा कि डब्बा हमें हेल्प कर दो, हमें ये पर प्रॉब्लम है, हमारा चैनल प्रमोट कर दो, तो तुम अपने सगे रिश्तेदारों की भी सगी नहीं हो। अभी आपने देखा होगा इसकी जो कजिन है वो व्लॉग में आ गई, तो वहां पे बैठ करके ये सफाई दे रही थी कि फ्रेंड्स सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, यही तो त्योहार होते हैं जब मिल जाते हैं। और इसने एक बार भी नहीं बोला कि मेरी कजिन का भी एक चैनल है, उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए। इससे पता चलता है तुम्हारे बीच में कितनी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। मतलब मेरी कजिन का अगर चैनल होगा और मैं अपने व्लॉग में हूँ, एक अनजान इंसान को भी प्रमोट कर देता है। यहाँ तो वो तुम्हारी कजिन है, तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं बताया, उल्टा ये बचती है। और जब इसको लोग कॉल आउट करते हैं कि ये बच रही है, बच रही है, बच रही है, तो बीच में आकर के एकदम से एक्सप्लेनेशन देना, उसको अपने कंटेंट के लिए यूज कर लेगी। इसको अपने मायके वाले साइड के लोग चाहिए थे तो उनको इकट्ठा करने के लिए इसने उसको भी बुलवा लिया, उसको अपने कंटेंट में यूज कर लेगी। लेकिन वो बंदी के चैनल के बारे में एक बार भी इसने नहीं बताया। अभी आपने देखा होगा कि जो
फनी का फ्रेंड था इरफान। इरफान और उसकी वाइफ भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अगर उनका व्लॉग देखोगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ईद का सेलिब्रेशन घर में जो प्रॉपर होमली लेडीज के लिए होता है वो कैसा होता है। और आप इस बंदी को देखो, इसको ईद वाले दिन भी 4 बार इधर से उधर, इधर से उधर। कौन सी घर की लेडीज ईद वाले दिन इतना घूमना फिरना कर रही होती है। हाँ, सेकेंड डे थर्ड डे ईद का होता है जिसमें इंसान अपने घर का दिन का पूरा काम निपटा के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके फिर नेक्स्ट डे दूसरों क्या एंजॉय करता है, जाता है। ये तो रात में ही, चांद रात में ही चली गई पेटी खाला के यहाँ, फिर उसके बाद सुबह आई, फिर थोड़ी देर बाद फिर चली गई दिन में, फिर शाम को आ गई, फिर उसके बाद रात में पेटी खाला और अपनी पूरी फैमिली को बुला लिया। तो तुम ये नौटंकी क्यों करती हो कि हैदर की पहली बार ईद उसके ददिहाल में हुई। यहाँ पे तो, और जब भी आप देखोगे ना, इसके सास ससुर, स्पेशली सास इसकी गायब रहती है। इसके जो फैमिली जब भी आती है उनके साथ में बैठती नहीं है। तो इसने 2 बार से 3 बार ये बोला कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो है ना सो गई है, हम लोग यहाँ पे ऊपर हैं। तो इससे पता चलता है दूसरा इंसान कंफर्टेबल नहीं है, वो लाइक नहीं कर रहा। तुम 10 से 15 दिन के लिए जाते हो और वहां पे भी दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल करते हो, उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना। ये सिर्फ और सिर्फ मौदाह जाती है व्लॉग बनाने के लिए, व्यूज के चक्कर में। अब तो इसके व्यूज भी मौदाह में आने लगे हैं। तो क्या ये मौदाह में नहीं रुक सकती? बट ये नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको ये टेंशन हो जाएगी कि यहाँ पे भाई भाभी सारा कंटेंट ना ले जाएं। ये जो पिज्जा पिहान है उनका कंटेंट जब बनने लगेंगे तो धीरे धीरे इसको प्रॉब्लम होने लगेगी। इसको ये है कि वहां मैं सारा कंटेंट अपने हाथ में रखूं मुंबई का, और यहाँ जब जब मुझे जरूरत पड़े, जब जब मेरे व्यूज डिप हो तो मैं यहाँ आ जाऊं, यहाँ का कंटेंट ले लूं। इसकी लाइफ पूरी कंटेंट पे ही खेल रही है ये, इसको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। देखो, चालू ने भी बहुत कांड किए, जनाब ने भी किए, मैडम ने भी किए, बट ये लोग अपनी पूरी लाइफ ना, जो उन्होंने कांड किए वो खुल के नहीं बताते हैं, वो छुपा के रखते हैं और अपनी एक अच्छी साइड दिखाते हैं। बट जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो वो इनके लिए कंटेंट बन जाता है। वही लहर का रिजल्ट आया तो इसने क्या, उस पर भी कंटेंट बना दिया। फ्रेंड्स, लहर का अभी इंप्रूवमेंट है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम उसको बार बार मुंबई लेके आओगी, फिर उसका ट्यूशन भी नहीं लगा होगा, वो कभी कभी स्कूल जाएगी और अचानक से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये बंदी अपनी आप की सफाई देने के लिए करती है ये सब हरकतें। क्योंकि ये इसको क्या है, लहर को जगह जगह ले जाना है, अपने साथ घुमाना है। और आप लोग लहर को मासूम समझते हो, कितनी जल्दी उसने फटाक से अपना वो दिया जस्टिफिकेशन कि मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई इसीलिए जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम स्कूल कभी जाते ही नहीं है। तो मतलब आप ये देखो कि ये बंदी जो इसको खुद भड़ास निकालनी होती है वो बच्चों से निकलवा देती है, और वो बच्चे सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, इसके व्लॉग अच्छे से देखते हैं, रिएक्शन भी सब देखते हैं। वो बच्चे बच्चे नहीं है, वो बड़े हो चुके हैं, बड़े ये हो गए हैं, उनको सब समझ आता है, उनको सारा खेल समझ आता है। इसीलिए अब वो चालू से मांग मांग के शॉपिंग करती है। पहले नहीं, चालू पे इसकी क्या जरूरत थी, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अब वो बोलती है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी दिला। अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। जब वो पूरा कंटेंट उसका बना रही है तो उसको तो अच्छे से अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि यूज कर रही है तो जिसको तुम यूज करोगे उसको तो देना ही पड़ेगा। तो चालू कोई एहसान नहीं कर रही है, अपने कंटेंट बनाने के लिए उसको दिला रही है जो दिला रही है। देखो, ईद थी, ईद में भी जो बाजा खाला है वो मौदाहा नहीं आई, ना तो मुंबई गई। अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए वो सीरियस है, क्योंकि उसकी बच्ची की कोचिंग की छुट्टी ना हो, तो इस वजह से वो अपने बच्चे की पढ़ाई में इन्वेस्टेड है, उसलिए सेक्रीफाइस कर रही है, इधर उधर जा नहीं रही है। तो ये बंदी क्या करती है, उनको ट्रेन में बुला लेती है कि वहां इधर उधर नहीं आ पा रही, मुंबई नहीं मैं बुला पा रही, मौदाहा नहीं बुला पा रही, तो यहीं ट्रेन में ही कंटेंट ले लेती हूँ। तो आप इसने क्या बोला था कि हमारे यहाँ सब माएँ हैं, सब बच्चे, कोई भेदभाव नहीं है, तीनों खालाएं सबकी माएँ हैं, सारे बच्चे सबके बच्चे हैं। तो जो बाजा खाला है, जिस हिसाब से वो अपनी जो बच्ची है जारा, उसके लिए मेहनत कर रही है, उसके लिए सेक्रीफाइस कर रही है, क्या उसी तरीके का सेक्रीफाइस वो है ना बेटी खाला के बच्चों से करती नहीं करती ना। तो यहाँ पे जो बाजा खाला है, जो सारा है, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, ऐसा ही होता है। और ये जो पेटी खाला है, उनके बच्चे हैं, और जो ये डब्बा है, ये सब सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना बच्चों को अपने माँ बाप से अटैचमेंट है, ना माँ बाप को अपने बच्चों से अटैचमेंट है। सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा और अपना फायदा दिख रहा है, और उसको ये जस्टिफाई करती है कि यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है बहुत अच्छा है। तुम लोगों की फैमिली में सबसे ज्यादा मतलबी रिलेशन है। तुम लोग जहां जहां अपना कदम रखते हो, स्पेशली डब्बा, तुम जहां जहां अपना कदम रखती हो वहां के लोगों को अपनी ये बीमारी लगा देती हो। वो लोग भी लालची और सेल्फिश हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये थोड़ी देर व्लॉग में आने का क्या ऑब्सेशन है, क्या ऐसा डब्बा बैकग्राउंड में दे देती है कि लोग अपनी जो खुद की सगी फैमिली होती है उसको छोड़ के डब्बा की चापलूसी करने लगते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं कहाँ चली जाती है लोगों की। गुटकू कह रहा था कि ये जो मेरे हाथ पे स्टैंप लगी हुई है, कुछ स्टैंप जैसा लगा हुआ था, तो इसने प्रैंक किया था कि ये टैटू बनवा के आ गया है, और कह रहा था कि मैं जेल गया था, वहां की स्टैंप लगी हुई है। तो जेल जब तुम एज अ विजिटर गए होगे, किसी से मिलने गए होगे, तो तुम्हारे स्टैंप लगी हुई। तुम्हारे जेल जाने का मकसद क्या है? एक कौन सा नॉर्मल इंसान जेल जाता है? मतलब
क्या हरकतें हैं, ये जेल गया था। इसका भी एक दोस्त है, बहुत बड़ा कांडी दोस्त है इसका, उसने एक लड़की को छोड़ दिया लिटरली बच्चा पैदा करके, शादी भी करी लेकिन बच्चा पैदा करके उसको छोड़ दिया। और उसके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस है। एक बार उसके ऊपर बहुत बड़ा केस हो गया था, उसका वो पुलिस में बहुत दिन के लिए वो था भी जेल में। उस बंदे को ये अपने बिल्कुल नेक टू नेक साथ में रखता है, चाहे वो रोजा इफ्तार हो, चाहे वो इधर हो उधर हो, तो वो बंदा साथ में इसके घूम रहा था। तो सोचो, जिसका दोस्त इतना गंदा है, जो खुद की दोस्त की इतनी गंदी हरकतें हैं, तो जो जैसी संगति में रहेगा उसी हिसाब का ही होगा ना। फुरकान इसका अच्छा दोस्त था, इरफान इसका अच्छा दोस्त था, वो लोग अभी कहीं क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि उनको भी ये गुटकू ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। और एक कमेंट तो जब से डब्बा की शादी हुई है तब से फिक्स्ड है, जब जब ये मौदा जाती है, डब्बा के लिए चैलेंज है कि वो अपने ससुराल में टिक के दिखाए। पहले था कि 1 महीने टिक के दिखाए, फिर था कि 15 दिन टिक के दिखाए, फिर था कि 1 हफ्ता टिक के दिखाए। अब लोगों ने एक नया चैलेंज निकाला है कि 24 घंटे अपने ससुराल में रुक के दिखाए। लिटरली ये बंदी 24 घंटे भी नहीं रुक सकती अपने ससुराल में। सोचो कितनी ऑकवर्ड फीलिंग है, कितनी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि ये बंदी 24 घंटे भी अपने घर में पैर नहीं टिका सकती। वो घर जमाया, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है, मेरा ये खुश है, मेरा वो खुश है। भाई तेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, जहां जहां पैसा मिलेगा वहां वहां ये इसको लेके घूमेगा। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, गुटकू को। और इतिहास गवाह है, करंट सिचुएशन गवाह है, फ्यूचर भी गवाह होगा कि जो भी आदमी अपनी वाइफ को सिर्फ पैसे के लिए यूज करते हैं और अपनी जिम्मेदारी, जो घर की जिम्मेदारी होती है, जैसे बच्चे को लुक आफ्टर करना, घर का सामान देखना, बैकग्राउंड में इतना सपोर्ट नहीं करते, जैसा वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करती है ना, कि हस्बैंड काम करने जाता है फिर वाइफ पीछे से सपोर्ट करती है, तभी वाइफ की धीरे धीरे वैल्यू हस्बैंड को भी होने लगती है। बट ये जो आदमी है, ये जो डब्बा को सिर्फ पैसे के लिए यूज कर रहा है, एक दिन पे इसका बिल्कुल मैरी कॉम वाला हाल होना है, जब डब्बा ये बोलेगी एक पैसा भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं किया ये आदमी। तो लेकिन डब्बा तो अपने एक पैसा भी नहीं कमाया, सब कुछ हम ही ने किया, वो सिचुएशन गुटकू के लाइफ में आनी ही आनी है, हर हाल में आनी है। मौदाह से तो ये सारा कंटेंट लेकर के मुंबई आ गई। तो जब ये मुंबई आई है तो पिज्जा ने, जो हैदर है उसका पूरा ईद का एक सेटअप लगा के रखा हुआ था, हैम्पर रखा हुआ था, लेकिन पिज्जा ने इस तरीके का तो रूहान के लिए किया ही नहीं। मतलब 2 बच्चे हैं जिस घर में, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, 10 बच्चे हो तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ एक साथ सबका बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है। सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, उसमें भी इतना फर्क, उसको बस है ना गिफ्ट रैप करके ऐसे ही दे दिया ला करके शॉप से। और यहाँ पे इसने स्पेशली हैदर के लिए कितने एफर्ट लिए। और लोग कह रहे थे कि पिज्जा को जो है मैडम की संगत में रहना चाहिए, चालू की संगत में नहीं रहना चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कर दी। एक ही दिन, ईद वाले दिन, अगर मैडम ने सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि कंटेंट के लिए क्या था मैडम और जनाब के पास में, फैमिली के नाम पे सिर्फ पिज्जा पिहानी तो थे, बाकी तो कोई था नहीं। अम्मी और अब्बू से कितना कंटेंट ले लेंगे वो अपने, तो पिज्जा बिहान से कंटेंट निकालना था। तो मैडम ने जो थोड़ा सा वो मेकअप कर दिया उसका, उससे आप ये मत समझो कि मैडम की और पिज्जा की बॉन्डिंग अच्छी है। बहुत अनकंफर्टेबल है ये पिज्जा एंड मैडम साथ में, स्पेशली पिज्जा। पिज्जा का तो जुबान ही नहीं खुलती, मुंह ही नहीं खुलता, उसको बेकिंग का इतना शौक है, बट वो कभी भी अपनी भाभी से हेल्प नहीं लेती। जनाब और मैडम तो बहुत पहले ही पिज्जा को डिसोन कर चुके हैं। ईद में कंटेंट क्या उन्होंने बना लिया, तो लोग सब तारीफ करने लगे कि पीपी का तो बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कर देगी, पीपी का तो बहुत ये कर देगी, चालू ने तो नौकर बना रखा है। अरे तो पीपी का ने और जनाब ने तो बहुत पहले ही उसको डिसोन कर रखा है, वो अपने कंटेंट के हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं। उनके लिए कोई इमोशनल बॉन्ड या कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है कि वो पिज्जा का बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पिज्जा की लाइफ सेट करना चाहते हैं। चाहे पिज्जा हो चाहे पिहान हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। जनाब तो कहते पिहान का रिजल्ट आएगा तो फिर से बताऊंगा। जनाब तुमने कितने चक्कर चलाए, तुमने कितनी कॉनिंग की, तुमने कितने लोगों से पैसे मारे, तुमने आज तक बताए? तुमने जो अपने मामू क्या रहते थे वहां पे, उन लोगों के घर में अगर टूथपेस्ट भी खत्म हो जाता था ना, तो ये बंदा बिना ब्रश करे चला जाता था सेट पे। तो तुमने अपनी हरकतें कभी बताई कि तुम किस तरीके के इंसान रहे हो? तुम बच्चों का रिजल्ट बता देते हो, बच्चों का खराब रिजल्ट आता है तब भी ये बता देता है, चलो अच्छा बता दो कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट आता है तो बच्चों को कोई बैकलैश नहीं मिलता, बच्चों को उल्टा तारीफें मिलती हैं। लेकिन रिजल्ट खराब आया फिर भी तुम बता देते हो, बिना ये सोचे कि लोग बच्चों के बारे में क्या बोलेंगे, कमेंट में वो पढ़ेंगे उनको कैसा लगेगा। उन बच्चों को कपड़े दिलाना, उन बच्चों को कंटेंट के तौर पे यूज करना, उनका रिजल्ट बताना, उन बच्चों की एक एक चीज बिकाऊ है इन लोगों के लिए, तो उन बच्चों की एक एक चीज इन लोगों के लिए कंटेंट है। वहां पे ना मैडम को पिज्जा की कुछ पड़ी है, ना जनाब को कुछ पड़ी है। जनाब को तो खैर किसी की भी नहीं पड़ी है, वो सिर्फ अपने में ही मस्त है। पिज्जा चालू की कजिन नहीं है, पिज्जा चालू की बहन नहीं है, पिज्जा चालू की चमची है, और पिज्जा चालू की नैनी है, और पिज्जा चालू की सर्वेंट है। तो उसी हिसाब से जैसे मैडम और धर्म दादा का कनेक्शन है, वैसे ही चालू और पिज्जा का कनेक्शन है। लोगों ने ये जो उम्मीद लगा ली है कि पिज्जा यहाँ से छूट के मैडम के पास जाएगी तो पिज्जा का बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोग को इतनी हमदर्दी उससे हो रही, मैं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम हर किसी का अच्छा सोचेंगे कि कोई खराब हो रहा है, किसी की हेल्थ बिगड़ रही है, किसी का लाइफ खराब हो रही है, तो हम एक अच्छा सजेशन देंगे अपने तौर पर। बट अगर इनको एज अ ब्लॉगर इनकी फितरत के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, तो आप लोग बिल्कुल
भी टेंशन मत लो पिज़्ज़ा की, बिल्कुल भी टेंशन मत लो पेटी खाला की। आप लोग सिर्फ़ इनके कैरेक्टर्स को देखो कि ये लोग कितने मतलब परस्त और कितने लालची हैं। क्योंकि आप कितनी भी टेंशन ले लो, आप कितना भी कमेंट में कुछ भी लिख लो, इनको पिज़्ज़ा को नौकरानी बन के ही रहना है, पेटी खाला को भी नौकरानी बन के रहना है। कुछ भी चेंज नहीं होगा, 1% भी चेंज नहीं आएगा। तो पिज़्ज़ा मैडम के अंडर जाएगी, ना मैडम उसको अपने अंडर लेगी, ना तो पिज़्ज़ा चालू की चमचेगिरी करना छोड़ेगी, ना तो चालू पिज़्ज़ा को एज़ अ सर्वेंट एक्सप्लॉइट करना या फिर उसको इस्तेमाल करना छोड़ेगी। ये चीज़ कंटिन्यू ही रहने वाली है। अच्छा, ये लोग इतना फैमिली ड्रामा करते हैं, इतना फैमिली बॉन्डिंग पे कंटेंट बनाते हैं, एक-दूसरे के लिए भाभी के लिए दुआएँ करिएगा, भाभी के लिए दुआएँ करिएगा, इतनी नौटंकी चलती है ना? मैडम की भी तरफ से भी चलती है टाइम टू टाइम जब भी इंटरव्यू देना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव अम्मी मेरी लाइफ में आई तो आई एम ब्लेस्ड। तो जितना ज़्यादा ये ज्ञान देते हैं, तो जब इतना बैकलैश मिलता है, मतलब हर कमेंट में हर एक कमेंट चालू के अगेंस्ट में हो रहा था, तो मैडम उसमें आकर के कुछ बोल सकती थी कि नहीं पिज़्ज़ा का सब कोई टेक केयर करता है। ये सब चीज़ें ये लोग कभी नहीं क्लैरिफ़ाई करेंगे कि हमारी बॉन्डिंग इन सारे कमेंट से खराब हो रही है। क्योंकि इस तरीके के जब कमेंट्स आते हैं ना, तो 2 लोगों के अंदर बहुत अलग फीलिंग्स आ जाती है। जब चालू को इतना ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है, इतनी लताड़ लग रही है और तुम लोग फैमिली कंटेंट बनाते हो, फैमिली व्लॉगिंग बनाते हो, मतलब तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि तुम कोई एक रिएक्शन चैनल हो या तुम किसी और पे रिएक्शन देते हो तो तुम अपने फैमिली के बारे में बात नहीं करोगे। तुम लिटरली फैमिली कंटेंट ही बनाते हो, तुम लोग बताते हो कैसे खुश रहें, कैसे प्यार बाँटें, तो कैसे गलतफ़हमी दूर करें, ये क्यों नहीं बता रहे हो? तो जब मैडम को डाँट पड़ी थी चालू के शादी के कपड़े खराब करने में, तो चालू को भी बड़ा मज़ा आया था। के हिसाब से जब मैडम ने पिज़्ज़ा का ये जो मेकअप किया है, पिज़्ज़ा को जो ग्रूम किया, मैडम को अच्छे से पता था कि अभी कमेंट सेक्शन में चालू की बैंड बजेगी। लेकिन जनाब और मैडम का इतना बड़ा ईद सेलिब्रेशन हो गया, ग्रैंड इफ्तार हो गया, ईद में भी सबको इनवाइट कर लिया, जो दोस्त थे इधर-उधर के, लेकिन मैडम के पापा अभी भी नहीं आए। अब आप देख लो कि लिटरली मैडम ने अपने पापा को डिसोन कर दिया है पूरी तरीके से। मतलब ज़रा-सा भी तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है कि तुम अपने पापा को बुला लो, क्योंकि वो अकेले ही हैं, उनके आस-पास देखो कोई और बच्चे होते, कोई और सिबलिंग्स होते, तो मैं नहीं बोलती। हो सकता है कि एक पर्सनल रीज़न भी होते, इंसान को एक पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। लेकिन अब तो बिल्कुल ही लावारिस, मतलब लिटरली कोई भी उनका ब्लड रिलेशन का उनके आस-पास नहीं है। वो सिर्फ़ हेल्पर्स के भरोसे ही हैं। तब भी ये बंदी अपने पापा से इतना डिस्टेंस बना के रखती है। स्पेशली जब आप बीमार होते हो, बहुत वीक फ़ेज़ में होते हो, तब तो बीमारी में तो इंसान को बहुत ज़्यादा अकल आनी चाहिए ना। बट इन लोगों की ईगो इतनी बड़ी है कि आप लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये उस ईगो के चलते किसी को भी कुछ नहीं समझते। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। अगर आपके बड़े आपको परेशान कर रहे हैं और वो टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ मैडम के पापा उनको टॉर्चर कर रहे हैं, किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। वो तो जनाब को माय डियर सन आई एडमायर यू, वो तो एडमायर करते हैं। बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, इस नल्ले को वो एडमायर करते हैं। वो तो इतनी ज़्यादा चमचागिरी करते हैं तुम लोगों की, फिर भी तुम्हें तुम्हारे पापा नहीं चाहिए। और स्पेशली फैमिली कंटेंट बना के दुनिया को बताने के बावजूद भी ये एक्टिंग भी नहीं कर रहे। अब तो इन्होंने तो पूरी तरीके से छोड़ दिया है। And वहीं सिमिलरली चालू मतलब ईद में आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेलकम हुआ, ये हुआ वो हुआ, 4-5 दिन पुराना चिकन मटन ये लोग खा रहे हैं, इतना पुराना मतलब नॉनवेज रख के ये लोग खाते हैं। मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आता क्यों इस तरीके की ये लोग हरकतें करते हैं। बट इनको अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। आप इनकी हेल्थ देखो, सबकी हेल्थ देखो, पिज़्ज़ा की हेल्थ देखो और आप चालू की देखो, चालू की अम्मी की देखो। इनकी जो हेल्थ, ये जो मोटापा होता है, ये कोई ऐसा नहीं है 1-2 दिन में इंसान 3 दिन में मोटा हो गया, या स्ट्रेस था तो 10 दिन में ही मोटा हो गया। ये इतना जो ये लोग बढ़ गए हैं, ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। ये तो फिक्स हो ही नहीं सकता। ये कितना भी व्लॉगिंग कर लें, इधर से उधर भाग लें, ये लोगों को कंट्रोल करना अब नामुमकिन हो गया है। ये इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वापस लौटना मतलब इतना मामला ख़राब हो चुका है कि अब कैसे ठीक होगा मुझे तो दिख ही नहीं रहा दूर-दूर तक, ये कुछ कर एफर्ट पाएँगे भी। तो ये चालू मौदाहा से आ गई, आने के बाद में अपनी घरवालों के साथ ईद सेलिब्रेट कर ली, लेकिन अपने पापा से मिलने नहीं गई। मतलब दूर से भी कोई मेहमान आता है ना, तो घर में जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं सबसे मिल के जाता है। ये आई और आके इसने अपने पापा से मिलना ज़रूरी भी नहीं समझा। मतलब पापा अगर तुम्हारे भाई का कंटेंट है, वो तुम्हारा भाई खर्चा कर रहा है, तो क्या तुम 1 मिनट के लिए उनसे मिलके भी नहीं आ सकती हो? मतलब भाई-भाभी से भी नहीं मिली, पापा से भी नहीं मिली, इनके अंदर क्या रहता है? या तो ये नौटंकी जानबूझ के करते हैं कि लोग कॉल आउट करें कि ये भाई-भाभी से नहीं मिली, बाकी सबसे मिलके चली गई। क्या था? ऐसा क्या था? आके सबको व्लॉगिंग के लिए यूज़ करती है, मिलती पूरे घरवालों से है नहीं, और जाते टाइम जब 10-15 दिन के लिए जाती है तो ऐसे रो के जाती है जैसे पता नहीं कितने सालों के लिए जा रही है। मतलब लिटरली नौटंकी सिर्फ़ कैमरे पे हो रही होती है। डब्बा और ये पिटारा, अम्मी हमेशा हमेशा सबसे लेने की है, दिल से लेती है और पेट तक भर लेती है। मतलब इतना खाती है पेट से, लेकिन दिल भर जाता है अम्मी का, लेकिन मन नहीं भरता, मन करता है खाते ही जाए, खाते ही जाए। लेकिन चालू, हम खाना कम पड़ जाता है, जितनी बार खाते खाना कम पड़ जाता है। तो ये जो चालू है
है और जो अम्मी है ये हमेशा लेने ही जानती है। इंसान इनको डब्बे पैक कर करके, झोला भर भर के सामान दे, लेकिन ये कभी किसी के लिए कुछ नहीं लेना जानती है, ये कभी किसी के लिए एफर्ट्स नहीं लेती, ये कभी किसी को इतना घर से कोई खाना बना के देना हो या फिर घर में कुछ अच्छा सा इंसान बनाता है ना, ये सारे एफर्ट ये नहीं करती। इनके घर में उल्टा कोई मेहमान आएगा तो खुद ही चाय बना के पिए। ये दोनों माँ बेटी सुपर डुपर लेजी हैं। बेटी को माँ से ही आलस मिली हुई है कि मेरी माँ लेजी तो मैं भी लेजी। ये जो भी इवेंट वाले हैं, एग्जीबिशन वाले हैं, मुझे नहीं पता किसने डब्बा को इनवाइट किया है, तो वहाँ पे आप खुद तो यहाँ तक नकाब बांध के लेडीज आ रही हैं, सिर्फ आंख उनकी दिख रही है, ठीक है। और फिर उन्होंने सना खान को भी इनवाइट किया, तो सना खान चलो प्रॉपर्ली कम से कम अपने आप को कवर करके हिजाब तो लेती है। ये बंदी जो कि हर वक्त अपना बेडरूम दिखाती रहती है, हाफ स्लीव्स में रहती है, पूरी छाती अपनी खोल के रहती है, जब कहीं बाहर जाती है तो पूरी चोटी पीछे से दिखती है उसकी, मतलब एक हिजाबी भी नहीं है। एक आप लिटरली एक ऐसे इवेंट को, मुस्लिम इवेंट को प्रमोट कर रहे हो, खुद आप नकाब पहने हुए हो, और आप इनवाइट किसको कर रहे हो, गेस्ट किसको बना रहे हो, इसको बुला किसे रहा है जो अपने बेडरूम की नुमाइश हर व्लॉग में लगाती है। हाँ, अपने बच्चे को नंगा दिखा रही है, अपने हस्बैंड को बाथरूम में बैठा हुआ दिखा रही है, कभी तो वो हस्बैंड की खुद मसाज करते हुए दिखा रही है, अपने और हस्बैंड की किस में इमोजी बना के दिखा रही है, अपने सुहागरात की सेज दिखा रही है। उस औरत को ये लोग अपने इस्लामिक इवेंट में बुला रहे हैं, ईद सेलिब्रेशन के लिए। मतलब आजकल लोगों को रिलीजन के नाम पे भी पॉपुलैरिटी ही चाहिए, भले ही वो किसी ढोंगी से ही क्यों ना मिल रही है। आप देखते जाओ, दिन पे दिन इसका क्लिकबेट बढ़ता जाएगा। अभी भी ये क्लिकबेट ही कर रही है, आगे भी करती रहेगी, और हर व्लॉग में करती है। इवेंट में जाने के बाद क्या भाषण देगी, आप लोगों से दिल का कनेक्शन है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हाँ जो भी है आपकी वजह से आप ये आप वो, और करती क्या है, क्लिकबेट, लोगों को उल्लू बनाती है। हर व्लॉग में, हर दूसरे तीसरे व्लॉग में क्लिकबेट करती है। अभी भी इसने जो व्लॉग डाला है उसमें भी इसने क्लिकबेट किया हुआ है। तो जब तुम इतनी ही कदर करती हो अपनी ऑडियंस की, तो क्लिकबेट कर करके उन्हीं को उल्लू क्यों बनाती हो। फ्रेंड्स उल्लू नहीं बनाएंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, फ्रेंड्स वैसे भी रेस्टोरेंट बंद हो गया है 15 दिन के लिए। आप देख रहे हो कितना घुमाई है इसने बात को। तो खैर, ऐसे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कभी खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन आज का पॉडकास्ट ये जो है बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, आप लोग भी सुन सुन के थक गए होंगे। तो इनकी इतनी सारी बातें हैं जो ये सिर्फ ज्ञान देने के पर्पज से करते हैं, लेकिन इन रिटर्न एक्शंस बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। देखो, आप जो भी कर रहे हो उस चीज की अकाउंटेबिलिटी तो लो। आप जैसे हो वैसे लोगों को समझने दो, जैसे दिख रहे हो वैसे समझने दो, लेकिन लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए अननेसेसरली ज्ञान और सफाई देते हैं, जो कि एक्चुअल में है नहीं। तो जब तक तुम सफाई देती रहोगी अपने आप की, जो कि तुम हो ही नहीं, तब तक तो तुम्हें कोई ना कोई होना चाहिए रगड़ने वाला, लोगों की आंखें खोलने वाला, कि भाई इसकी सफाई है, जिस चीज की सफाई दे आप समझ लो ये उसमें उतनी ही कल्प्रेट है, उतनी ही ज्यादा ये कनिंग है और क्लेवर है। आप ये समझ लो, जिस भी चीज की ये सफाई दे आप समझ लो ये वही औरत है जिस चीज के लिए बोल रही है कि मैं नहीं हूं। क्योंकि जब कोई हद से ज्यादा सफाई देता है ना, तो वही चोर होता है। तो वही हाल इनके केस में है। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।